हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुसुम एक लालची पुलाव वाली थी। उसके हाथों में जादू था, जिसके कारण उसके ढाबे का पुलाव खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। लेकिन उसके लालची स्वभाव के कारण कई बार ग्राहकों से उसकी बहस भी हो जाती थी। एक दिन वो अपने ढाबे पर काम कर रही होती है, तभी वहाँ एक आदमी आता है। कुसुम बहन, ये सब क्या है? आप चावल के पुलाव बनाती है या कंकड़ के? तुम फिर सुबह सुबह मुझसे बहस करने आ गए। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि अगर तुम्हें मेरे ढाबे के पुलाव से ज्यादा परेशानी है तो मत ले जाओ। मैंने तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं की है कि तुम मेरे ढाबे से ही पुलाव लेकर जाओ। ये कैसी बात हुई कुसुम बहन? हम तुम्हारे सबसे पुराने ग्राहक हैं और आप हमसे ऐसे बात कर रही हो। आपको अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही? देखो, तुम जाओ यहाँ से, बिना बात के मेरा टाइम खराब मत करो। मुझे पुलाव बनाने दो, मेरे ग्राहकों के आने का समय हो रहा है। अपने जीवन में बहुत सी लालची औरतें देखी है मैंने, लेकिन आज तक तुम जैसी नहीं देखी। तुम पुलाव वाली नहीं बल्कि एक लालची पुलाव वाली हो। देखो, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, समझे? सुबह सुबह मेरा फोकट में टाइम खराब मत करो। निकलो यहाँ से। जा ही रहा हूँ, लेकिन देख लेना एक दिन तुम्हारा ये ढाबा बंद ही हो जाएगा। आखिर पुलाव के लिए कंकड़ वाले चावल जो इस्तेमाल करती हो तुम, आज तो मैं ही बोल रहा हूँ, कल को 4 लोग और बोलेंगे। किस किस को जवाब दोगी तुम? वो आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कुसुम फिर से पुलाव बनाने लग जाती है। इतना सुनने के बाद भी कुसुम पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। वो फिर से कंकड़ वाले चावलों का ही इस्तेमाल करती है पुलाव बनाने में। समय बीतता है, तभी एक दिन वो जैसे ही पुलाव बनाने के लिए चावल का डिब्बा खोलती है तो उसमें कम चावल देखकर वो परेशान हो जाती है। अरे, आज तो चावल बहुत कम है पुलाव बनाने के लिए। अब क्या करूँ मैं? थोड़ी देर में ग्राहक भी आते होंगे। एक काम करती हूँ, आज के पुलाव डबल रेट पर बेचती हूँ। जिसको मेरे हाथों के पुलाव खाने की आदत होगी वो तो डबल रेट पर भी लेकर जाएगा। अपने हाथों के हुनर का कुछ तो फायदा उठाऊं। कुसुम इतना कहकर बचे हुए चावल का पुलाव बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी देर बाद उसके ढाबे पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है और अपनी लालच के चलते वो बनाए पुलाव को डबल दामों में बेच देती है। दिन बीतते हैं, तभी एक रोज वो बहुत सारा पुलाव बनाकर रख लेती है, लेकिन बारिश होने के कारण हर जगह पानी भर जाता है और उसके ढाबे पर कोई भी ग्राहक नहीं आ पाता। देखते देखते 4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसके ढाबे पर ग्राहकों का नामो निशान नहीं होता। तभी एक रोज उसकी पड़ोसन कमला उसके ढाबे पर आती है। कुसुम बहन, मेरे पोते के लिए थोड़ा पुलाव पैक कर दो। आज मेरे घर में गैस खत्म हो गई है, बेचारे को बहुत भूख लगी है। हाय राम, इतने दिन से कोई ग्राहक नहीं आ रहा था, इसके चलते मैंने आज पुलाव नहीं बनाया और जो है वो 4 दिन का बासी है। अब क्या करूं? लेकिन ऐसे कैसे जाने दूं? इतने दिनों के बाद तो कोई ग्राहक दिखाई दिया है। एक काम करती हूँ, बासी पुलाव को ही तड़का मार के दे देती हूँ। क्या पता चलेगा, इतनी बारिश के मौसम में खराब थोड़ी ना होगा। क्या हुआ कमला बहन, तुम तो ऐसे सदमे में हो गई मानो तुमसे कोई पुलाव नहीं तुम्हारी जान मांग ली हो। पैसे लेकर आई हूँ, घबराओ मत, उधार लेने नहीं आई हूँ। ऐसी बात नहीं है कमला, अगर तू उधार लेने आई होती तो भी मैं तुझे दे देती। आखिरकार तू तो मेरी पड़ोसन है। तू यहीं रुक, मैं अभी तेरे लिए पुलाव गरम करके आती हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करो, मेरा पोता भूखा है, मुझे जल्दी घर जाना है। कमला इतना कहकर ढाबे के आगे पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है और कुसुम अंदर जाकर पुलाव में तड़का लगाने लगती है। कुछ देर बाद वो पुलाव को पैक करके लाती है और कमला को दे देती है। कमला पुलाव लेकर अपने घर आती है और अपने पोते को खिला देती है। थोड़ी देर बाद उसके पोते की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ चेकअप के बाद उसे पता चलता है कि बासी खाने की वजह से उसके पोते की तबीयत खराब हुई है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कुसुम के ढाबे पर जाती है। कुसुम, मेरे पोते के जीवन से मजाक करके तुमने अच्छा नहीं किया। जब तेरे पास अच्छा पुलाव नहीं था तो मना कर देती, मैं इंतजार कर लेती। लेकिन तुझे मेरे पोते को खराब पुलाव देने की क्या जरूरत थी? तू बहुत ही लालची पुलाव वाली औरत है, जिसे बस अपने पुलाव बेचने से और अपने लालच से मतलब है। देख, मुझ पर ना झूठा इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश मत कर। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो तो तेरा जमीर जानता होगा कि तूने ऐसा किया है या नहीं, लेकिन सच में तू बहुत ही लालची किस्म की औरत है। आज के बाद मैं तेरे ढाबे में कभी पुलाव लेने नहीं आऊंगी, लालची कहीं की। कमला इतना कहकर अपने घर लौट जाती है। वो गुस्से में घर के अंदर जा रही होती है, तभी कुसुम का बेटा हार्दिक
कमला को आवाज देता है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? बड़ी जल्दी में है लगता है। माँ भी घर पर नहीं है, ताला लगा हुआ है। जल्दी कोई नहीं बेटा, बस मेरे पोते की थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए परेशान हूँ। और रही बात तेरी माँ की, वो तो अपने ढाबे पर है। क्या हो गया आंटी आपके पोते को? अब क्या बताऊँ बेटा, बुरा मत मानियो, लेकिन तेरी माँ एक नंबर की लालची पुलाव वाली है। जितना ढाबा उसका चलता है ना, लोग उसके हाथ के बनाए हुए पुलाव को उतना पसंद करते हैं, ये उतना ही लालच दिखाती है। उसी ने बासी पुलाव खिला दिए मेरे पोते को, उसकी तबीयत खराब हो गई। आंटी जी ऐसा मत बोलिए, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है। वो तो कितनी मेहनत से अपना ढाबा चलाती है। हाँ, तो मैंने कब बोला कि वो मेहनत नहीं करती है? लेकिन वो जितने मेहनत से अपना ढाबा चलाती है, उतनी ही मेहनत वो लालच दिखाने में भी करती है, जिसका परिणाम उसे एक दिन जरूर भुगतना पड़ेगा। ये क्या कह रही हैं आंटी जी आप? सही तो कह रही हूँ। अपने लालच के चक्कर में कभी कंकड़ वाले चावल खिला देती है, तो कभी दुगने दाम में बेचती है, तो कभी बासी पुलाव खिला देती है। लेकिन मुझे क्या, आज के बाद मुझे जाना ही नहीं है उसके ढाबे पर। कमला इतना कहकर घर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद हार्दिक भी अपनी माँ के ढाबे की ओर चल देता है, जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि कुसुम वहाँ नहीं होती है। अरे माँ तो ढाबे पर है ही नहीं, अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, तब तक माँ के हाथों का बना हुआ पुलाव खा लेता हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। हार्दिक इतना कहकर अनजाने में ही वही 4 दिन का रखा हुआ बासी पुलाव खा लेता है, जिसे कमला के पोते ने खाया होता है। जिसके खाने के कुछ देर बाद ही हार्दिक की भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, उसे बहुत उल्टियाँ होने लगती है। तभी कुसुम वहाँ पहुँचती है और अपने बेटे को तड़पते हुए देखकर कहती है, क्या हुआ मेरे लाल, तू कब आया और तेरी इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना तूने? माँ मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर आया था, तो देखा आप यहाँ थी ही नहीं, तो मैं सीधे ढाबे पर आ गया। मुझे भूख लगी थी तो मैंने वहीं रखा हुआ थोड़ा सा पुलाव खा लिया, लेकिन उसके खाने के बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। पता नहीं क्या हो रहा है। बेटा तूने वो पुलाव क्यों खा लिए? वो पुलाव तो मैंने ग्राहकों के लिए रखा था, वो 4 दिन का बासी था, तो तबीयत तो खराब होनी थी। अब मैं क्या करूँ? तू जल्दी से मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। नहीं माँ, नहीं जाऊँगा। मैंने आपको कितनी बार बोला कि आप अपनी लालच करने वाली आदत छोड़ दो। इस लालच के चलते आप कभी लोगों को कंकड़ वाले चावल के पुलाव बनाकर खिला देती हो, तो कभी पैसे ज़्यादा लेती हो, पुलाव कम देती हो, तो कभी 4 दिन का बासी खिलाकर लोगों को बीमार कर देती हो। कब तक चलेगा ये सब कुछ माँ? बेटा मैं जो भी कुछ करती हूँ तेरे लिए ही तो करती हूँ, ताकि तू खुश रहे, तुझे सारे ऐशो आराम मिले। लेकिन तुझे ये सब पता चला कैसे? उसी कमला ने तेरे कान भरे होंगे। माँ कान नहीं भरे हैं, सच बताया है। और मुझे ये लालच की कमाई नहीं चाहिए। जब लोग आपको लालची पुलाव वाली कहकर बुलाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आपके हाथों का इतना अच्छा हुनर है, लोग आपके पुलाव की इतनी तारीफ करते हैं, तो आप इतनी लालच दिखाकर अपनी इज्जत क्यों खराब कर रही हैं? अपने बेटे की बातें सुनकर और उसकी बुरी हालत देखकर कुसुम को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने बेटे से अपनी गलती की माफी मांगती है और आगे से फिर कभी लालच ना करने का वादा भी करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।